लोगों की प्रतिक्रियाओं पर क्या होगा जवाब, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे बीच में है सोशल एक्टिविस्ट पूजा शर्मा जी। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मैडम ने बोला कि लड़कियों को बचाव किया जाए, उनके साथ जो गलत व्यवहार हो रहे हैं, आपराधिक व्यवहार हो रहे हैं, उनको रोका जाए। आज के टाइम में सब एक्टिविटीज़ सामने होती हैं तो बच्चा क्या सीखेगा, और बच्चा जो सीखेगा वही करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम फर्स्ट क्लास के हम नर्सरी से बच्चे को सिखाते हैं हैंड एक्टिविटीज़। हैंड एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं? देखकर, सुनकर और कर। ये चीज़ें हम देखते हैं टीवी पर, फिर मन करता है करने का, पहले उसके विचार करते हैं फिर करते हैं। तो इसमें कोई समाज इस चीज़ का वो नहीं है, मैं कहती हूँ अपराधी नहीं है। इसके अपराधी हम खुद हैं, हम खुद बनाने वाले हैं। जो हम चाह रहे हैं कि आज का जो टाइम है और ज़्यादा मॉडल हो, हम आगे चाहते हैं, हम दूसरे देशों के साथ तरक्की करें। हम तरक्की नहीं कर रहे। जो चीज़ें हमारे पास थी आज वो दूसरे देश अपना रहे हैं। हम पत्तलों में खाना पसंद करते थे, पहले हम क्या करते हैं, थर्मल जितने भी वेसल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? कि हमें साफ़ ना करना पड़े, उससे प्रदूषण आ रहा है। ठीक है, हम बाद में अपराध की बात तो बहुत बाद में करेंगे सर। पहले तो आप होंगी सरकार में, तो क्या कुछ करेंगे इन सभी चीज़ों के लिए? कैसे इन सभी मसलों को दूर करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं सरकार को क्या करना चाहिए जो बैठी है? सबसे पहले सरकार को जागरूकता करनी चाहिए, जो कि आज से 15 साल पहले स्टार्ट हुई थी। जनसंख्या कम करने पे जागरूक करने के लिए कदम उठाया गया था, जो कि असफल रहा। फिर लड़की बचाओ बेटी बचाओ ये रहा, ये कदम भी असफल रहा। आज भी उतने ही रेप होते हैं, उतनी ही लड़कियां डर कर चलती हैं। हम घर से बाहर 8 बजे के बाद जाती हैं तो लड़कियां डरती हैं कि हम 8 बजे के बाद बाहर जाएंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा। तो सबसे पहले है जागरूकता, और जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर सरकार में होंगी तो जागरूकता सबसे पहले जागरूकता। तो हर समस्या के लिए अलग अलग विचार सभी लोग अपने अपने रखते हैं, और होना भी चाहिए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकार ही सब कुछ करती है। लोग ये भूल जाते हैं कि हमें स्वयं भी कुछ करने की ज़रूरत है, ना कि सरकार को कुछ करने की आवश्यकता है। अब हमारे बीच में एक और सोशल एक्टिविस्ट, और मैं इनसे जानूंगा कि जो बच्चों को लेकर के बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, अगर ये सरकार में होंगे तो बच्चों की जो समस्याएं हैं और जो दिक्कतें जो आ रही है उस पर क्या कुछ करेंगे, और मौजूदा सरकार को क्या कुछ ठीक करने की आवश्यकता है। जी, अपना नाम बता दें। नमस्कार, योगेंद्र यादव, चाइल्ड होम से। तो अगर सरकार की बात की जा रही है तो जो बच्चों को लेकर के आप पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, बच्चों को के लिए, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक, क्योंकि बीच में भी आपने काम किया है, तो क्या दिक्कतें आई हैं? और सवाल यही है कि आप अगर हों सरकार में तो क्या करें इन बच्चों को लेकर? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश में NGO जो चल रही हैं, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, हर मनुष्य के अंदर एक भावना है कि हम भी एक अपनी NGO खोलें, क्योंकि NGO में ग्रांट मिलेगी, फंड मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे। ये सब गलत धारणाएं हैं। अगर ऐसी किसी की सोच है तो वो NGO ही ना चलाए। अगर उनकी भावना अच्छी है NGO चलाने के लिए, ये ज़रूरी नहीं कि सरकार हमें ये कहती है कि आप इतने बच्चों को शिक्षा दें। हमारे पास पहले ऑर्फनेज बच्चे थे, तो कुछ कारण रहा, वो हमने 12-13 साल उन बच्चों को रखा। आज हमारे पास डे केयर सेंटर के बच्चे हैं जो यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और अभी मैंने तिवारी जी को दिखाया भी, वो सारा प्रोग्राम उन्होंने देखा भी। मेरा मतलब ये है कि हम इतना कर सकें जितना हम कर पाएँ। जी, अगर आप होंगे सरकार में तो ये नियम बनाएंगे कि जो भी नेता या अधिकारी हों वो सब सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप एक दिन का CM बना दीजिए। आपने एक फिल्म देखी होगी कि एक दिन का CM, आप मुझे एक दिन के लिए CM बना दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। जी, तो हमारा यह एपिसोड आप इसी प्रकार देखते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।